सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 की जो परीक्षा 2022 है उसके लिए पाठ्यक्रम की, जो गणित से बिलोंग करता है। यानी कोविड की वजह से जो स्कूलें लेट लगी उसके कारण जो गवर्नमेंट ने जो सिलेबस कट किया है, तो उस सिलेबस की बात करेंगे। तो पहले आज हम गणित का जो सिलेबस है 2022 की परीक्षा के लिए उसके सिलेबस की बात करेंगे और कल से हमारी जो कक्षा है वो कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो देखो, सेशन शुरू करते हैं आज का गणित सब्जेक्ट के लिए कक्षा 10। तो परीक्षा का जो शेड्यूल रहेगा वो रहेगा कि परीक्षा का समय है वो वही रहेगा जो पहले वाला समय है 3.25 घंटे का। जो पहले एग्ज़ाम हुआ करती थी उसमें 3.25 घंटे का समय दिया जाता था, वही समय आपके लिए है। 3.25 घंटे का पेपर होगा जिसमें जो प्रश्न पत्र होगा वो कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा। आप नोट करते जाइए अपनी कॉपी के अंदर कि आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा और 20 नंबर यहाँ से आपके शतरांक के भेजे जाएंगे। 20 नंबर आपके शतरांक के भेजे जाएंगे, यानी टोटल आपके 80 और 20 कितने हो गए, 100 नंबर का एक सब्जेक्ट का पेपर होगा सभी के लिए। वैसे ही गणित का पेपर है वो आपके लिए 100 नंबर का होगा। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर हटाए गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप अपनी नोटबुक निकाल के और उसमें टिक कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। यानी हम जो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उनमें से कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे और कौन कौन से नहीं पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल सकते हैं या फिर आप अपनी जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें नोट कर लो कि परीक्षा 2022 के लिए हटाया गया पाठ्यक्रम, यानी कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ेंगे। तो नोट करते जाओ। 1 नंबर पर आपका अध्याय नंबर 6 है जिसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल वाला। वो अध्याय आपका कैंसिल हो गया, यानी ये अध्याय आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर पर ये जो त्रिभुज वाला चैप्टर है उसके बाद में आता है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 9 नंबर जो अध्याय में है क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये आपका 9वां अध्याय है, ये भी कैंसिल हो गया, मतलब इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नंबर 3 यानी 3 नंबर पर आप नोट कर लेंगे या चिन्ह लगा लेंगे अपनी कॉपी के अंदर। 10वां जो अध्याय है जिसका नाम है व्रत, ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। यानी जो टिक मैं आपको लगा रहा हूँ, जिसको बता रहा हूँ, ये हटा दिया गया है या आपके उससे संबंधित आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। 4 नंबर पर उसके बाद के अंदर जो अध्याय नंबर 12 है आपकी पाठ्य पुस्तक का, जो संबंधित है आपका वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कितने नंबर का अध्याय है, 12 नंबर का अध्याय। ये भी आपको नहीं पढ़ना है, यानी आपके सिलेबस में ये नहीं है, अब की बार हटा दिया गया है। 5 नंबर अध्याय नंबर 13 है जो संबंधित है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान रखना है कि ये जो 5 चैप्टर है ये आपको 2022 की परीक्षा के लिए नहीं पढ़ने हैं। स्कूलें लेट लगने की वजह से इन चैप्टर को अपने सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इन पर कट लगा दी, ये नहीं पढ़ना है। अब कौन से पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे कि इन अध्याय को आपको पढ़ना नहीं है, कि आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ताकि आप जो एग्ज़ाम दोगे उसमें से पहले तैयारी करोगे तो आप ये नहीं है कि आप तो वर्त वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं या त्रिभुज वाला चैप्टर चल रहे हैं तो उसकी आपकी फालतू की तैयारी है। ऐसे आप जो बच्चा मतलब अपने नॉलेज एक्वायर के लिए पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, लेकिन ये आपके सिलेबस के लिए नहीं है। यानी इनमें से इन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपके जो पेपर आएगा उसमें से नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो पहला जो अध्याय है आपका वास्तविक संख्याएं, नोट करते जाना या फिर आप अपनी जो बुक है उसमें चिन्ह लगा लेना। वास्तविक संख्याएं, ये आपको चैप्टर पढ़ना है और इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। ध्यान दे जाना, लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके आएगा, ठीक है। वैसे अध्याय नंबर 2 है बहुपद वाला जो अध्याय है वो आपके 5 नंबर का है। यानी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सा अध्याय है उसमें से कितने नंबर का प्रश्न आएगा।
तो बहुपद में से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा अध्याय आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें चर 2 होंगे और रैखिक समीकरण होंगे। एक तो द्विघात, जैसे रैखिक होता है द्विघात होता है, वो हम आगे चर्चा करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ये चैप्टर है आपका 9 नंबर का, यानी 9 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। अच्छा चैप्टर है तो इसको भी हम ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। चौथा जो चैप्टर है आपका वो है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तीसरा जो चैप्टर है उसमें तो हम रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, और चौथा चैप्टर है उसमें द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन 2 या 1 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। वैसे 5वां अध्याय है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बहुत इजी चैप्टर है, समांतर श्रेणी, और इस इजी चैप्टर से आपके 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा पार्ट है, 9 नंबर का हम इसमें अपना परफॉर्मेंस है वो बना लेंगे, ठीक है। छठा अध्याय है वो आपका कैंसिल कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि त्रिभुज वाला जो चैप्टर है छठा अध्याय वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। नंबर 7 पर आता है वो आपका है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ये भी एक इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर है, जिसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद में 7वां अध्याय है, जिसके बाद में आता है 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय ये चैप्टर आपके लिए नया होगा, एकदम से नया होगा। क्यों? क्योंकि 9th क्लास में इसके बारे में कुछ दे रखा है, लेकिन पिछली बार आप 9th क्लास नहीं पढ़ पाए थे। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ये भी एक इजी पार्ट है, हालांकि इसको लोग हार्ड मानते हैं, एकदम से इजी पार्ट है। इसको हम पढ़ेंगे और इसमें से प्रश्न आएंगे आपके 12 नंबर के। बहुत अच्छा पार्ट है, 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। 8 नंबर के 8वां अध्याय है, उसके बाद में 9 नंबर अध्याय है वो आपका है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो मैंने आपको बताया कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना। 9वां अध्याय आपको नहीं पढ़ना है, या आप चिन्ह लगाते जाना या आप अपनी जो कॉपी उसमें से नोट करते जाना, ताकि आपको पता रहे कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। 10वां अध्याय है वर्त, ये भी आपको नहीं पढ़ना। वर्त वाला चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको समय बर्बाद नहीं करना है। उसके बाद में आता है 11वां अध्याय, नाम क्या है? रचनाएं। ये भी इजी सा पार्ट है, जो कितने नंबर का आएगा? 11 नंबर का, यानी 11वां जो चैप्टर है वो भी कितने नंबर का है आपका? 11 नंबर का। इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में 12वां अध्याय है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इस चैप्टर को भी हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में 13 नंबर अध्याय आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी हटा दिया है। इस चैप्टर को भी हमें नहीं पढ़ना, यानी 12वां चैप्टर उसको भी नहीं पढ़ना है। 13 नंबर चैप्टर उसको भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में 13 अध्याय है, उसके बाद में आता है 14 नंबर अध्याय, जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी एकदम से बहुत इजी चैप्टर है और सबसे ज़्यादा नंबर का 15 नंबर का। मानो ये आपके 15 नंबर पक्के हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है सांख्यिकी, एकदम से आसान है, कमज़ोर बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। तो अच्छे नंबर बनाने के लिए आपके पास में एक अच्छा चैप्टर है, 15 नंबर का, सबसे ज़्यादा है नंबर का है, तो ये हम आसानी से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है। उसके बाद में आता 15 अध्याय प्रायिकता। ये छोटा सा एक क्लास का चैप्टर है, एक क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे और 4 नंबर का क्वेश्चन इससे से आएगा। तो इस प्रकार आप ये नोट कर सकते हैं कि आपके सिलेबस में कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और किसको कितना समय देना है, कौन सा चैप्टर है वो कितने नंबर का है, उस हिसाब से यानी एक शेड्यूल के साथ में हम पढ़ेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके 3.25 घंटे की परीक्षा होगी, आपको टाइम है वो पहले वाला जितना ही दिया जाएगा। 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का आपका यहाँ पर शतरंग दिया जाएगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल रहेगा कि अपनी परीक्षा 2022 है उसका कक्षा 10 की गणित सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अगर जिन बच्चों को दूसरे विषय का भी ये शेड्यूल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं दूसरे विषय के लिए भी आपको बता दूंगा कि कौन से विषय के अंदर किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल रहेगा अपनी
परीक्षा 2022 के लिए। इसी के साथ हम कल से अपनी जो गणित की कक्षाएं हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम इनमें से जो हमें पढ़ना है, ये 5 अध्याय हमें पढ़ने नहीं है, 5 पाठ नहीं पढ़ने। ये जो आपके पीछे की पाठ बचे हुए हैं 15 में से 10 चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टर में से आपको कौन सा चैप्टर है वो पहले करवाना है। हालांकि हम पूरा सिलेबस ही इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ेंगे। तो पहले आप कमेंट करके ये बताएंगे कि इन 10 अध्याय में से आपको पहले कौन सा अध्याय पढ़ना है, कौन सा अध्याय कितने नंबर का, ये मैंने आपको बता दिया है। और कल से हम हमारी जो नियमित कक्षाएं हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पर शुरू करेंगे। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आज का सेशन है वो इतना ही था। मुझे यही बताना था कि अपने को गणित के लिए जो प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम के लिए, उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको दूसरे विषय के लिए भी चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का सेशन इतना ही है, इतना बताने के लिए। और कल मिलते हैं नई वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।